Hello everyone. In previous lectures, we have seen the measurement of irrigation water in the open channel. In today's class, we will discuss about the measurement of irrigation water in the pipe or in case of pipe flow. So to measure the irrigation water or to measure the quantity of water delivered through the pipe can be measured by volumetric method. It can be measured by the water meters. There is a method, coordinate method, and another one method that is known as the Venturi meter. So we have already discussed about the volumetric method. In today's class, we will see the remaining three methods that are the water meters, Venturi meter, and coordinate method. So first one is the water meter. So water meter is similar to the propeller type current meter. जिस तरह से propeller type current meter में propellers rotate कर रहा था due to velocity of flow, exactly in the water meter एक device होगी. Water meter is a device and inside the device there is a propeller and ये propeller rotate करेगा due to velocity of flow. And जो ये propellers का movement होगा या जो RPMs होंगे propeller के, इसे एक काउंटिंग डिवाइस होगी, वो काउंट करेगी एंड देयर इज एन टोटलाइजर जो इसे कन्वर्ट करेगा इन दी वॉल्यूम. मींस फ्रॉम द आरपीएम टू द वॉल्यूम कन्वर्जन के लिए वी विल यूज द टोटलाइजर. एंड आल्सो द वर्क ऑफ दिस टोटलाइजर इज टू डिस्प्ले द वॉल्यूम ऑफ वाटर. नाउ ये वाटर मीटर्स को किस तरह से यूज करेंगे? सो इन दिस सेकेंड इमेज वी कैन सी इट्स अ पाइप. अब ये जो वाटर मीटर है इनके बोथ एंड्स को कनेक्ट करेंगे विद द पाइप. जिस भी पाइप से या जिस वे में हमें वाटर फ्लो करना है, जिस साइड में डाइवर्ट करना है, उन पाइप्स को टू पार्ट्स में सेपरेट करके और टू पार्ट्स में कट करके उसके सेंटर में फिक्स करेंगे वाटर मीटर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर और टू मेजर द discharge. So this image shows the internal parts of water meter. It consists of propeller, gear drive, and totalizer. And totalizer will display the RPMs and total volume of water passing through that pipe. Now there are three type of water meters. One is the low pressure line meter. Second one is the open flow meter, and third one is the vertical flow, or also known as the hydrant type meters or hydrant type water meters. So this first image shows the low pressure line meter or open flow meter. Both are installed in the same way. So जो लो प्रेशर लाइन मीटर्स हैं ये कॉमनली यूज किए जाते हैं अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में, जहां पर वाटर हम डाइवर्ट कर रहे हैं इन दी फील्ड्स में, फॉर्म में, या जो लो प्रेशर या लो एप्लीकेशन है, लो प्रेशर एप्लीकेशन है, इन दैट केस वी go for the low pressure line meters. Now open flow meters. So open flow meters are used in the channel, और यदि जो कंड्यूट्स हैं, क्लोज कंड्यूट्स हैं, उनमें ग्रेविटी के थ्रू फ्लो हो रहा है या साइफोन्स है, कल्वर्ट्स हैं, इनके केस में वाटर को मेजर करने के लिए और दी फ्लो ऑफ वाटर और क्वांटिटी ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ओपन फ्लो मीटर्स. एंड इट कम्स इन दी टू साइज. One is the small size and another one is the large size. The small size is used at the farm turnouts and large size के होंगे ये यूज किए जाएंगे कैनाल्स या लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को जब हमें मेजर करना हो. इन दैट केस वी गो फॉर द ओपन फ्लो मीटर्स. नाउ वर्टिकल फ्लो और हाइड्रेंट टाइप मीटर्स. तो वर्टिकल फ्लो और हाइड्रेंट टाइप मीटर्स जो है ये यूज करते हैं वर्टिकल फ्लो को मेजर करने के लिए, या जो राइजर पाइप्स हैं जो वाटर को लिफ्ट करते हैं उस केस में हम यूज करते हैं वर्टिकल फ्लो और हाइड्रेंट टाइप मीटर्स. सो इट मेजर्स द फ्लो फ्रॉम इंडिविजुअल फ्रॉम टर्नआउट और हाइड्रेंट आउटलेट. हाइड्रेंट आउटलेट अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में होते हैं. जब वाटर फ्लो करेगा अपवर्ड, सो ये प्रोपेलर को टर्न करेगा. एग्जैक्टली जो जैसे करंट मीटर वर्क कर रहा है, वाटर मीटर ऐसे इसी तरह से वर्क करेगा. जो फ्लो ऑफ वाटर है ये पुश करेगा या टर्न करेगा प्रोपेलर को, एंड जो इसके रोटेशन होंगे काउंट करेगा टोटलाइजर, एंड यही सेम टोटलाइजर कन्वर्ट करेगा दिस नंबर ऑफ रोटेशंस टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर. एंड ये जो वर्टिकल फ्लो या हाइड्रेंट टाइप मीटर है इसमें एक बोनेट्स भी प्रोवाइड होते हैं. हियर वी कैन सी ये जो वर्टिकल फ्लो और हाइड्रेंट टाइप मीटर है इसमें इस साइड में कहीं पर हियर
we will install the water meter and this one is the bonnet. So ये bonnet का काम है वो है to prevent the water meter from the tampering of water या from the tampering. ये जो बोनेट है ये वाटर को डिफ्लेक्ट करेगा, सो डायरेक्टली वाटर फॉल नहीं करेगा ओवर द वाटर मीटर एंड इस तरह से इसे बचा सकते हैं फ्रॉम द टैम्परिंग. एंड वर्टिकल फ्लो और हाइटेंड टाइप मीटर्स हैं, दे आर टिपिकली पोर्टेबल एंड यूज्ड इन द प्रेशराइज्ड सिस्टम. नाउ नेक्स्ट वन इज द वेंचुरी मीटर. तो वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरी. अभी वेंचुरी प्रेशर क्या है? सो व्हेन द प्रेशर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते हैं, या ये कह सकते हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज प्रेशर विल डिक्रीज. इन बर्नौली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, द प्रेशर एनर्जी, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी is equals to constant. Now for horizontal pipe, so potential energy will be 0. So अब इसमें टू ही टर्म्स बचे, एक प्रेशर एनर्जी बची, another one is the kinetic energy is equals to constant. प्रेशर एनर्जी यदि इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, या काइनेटिक एनर्जी यदि इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगी. अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डिपेंड करती है एरिया पे, किस तरह का एरिया मिल रहा है, किस तरह का फ्लो है. सो हियर वी कैन सी इट्स अ ट्यूब. ये इंटेंस पार्ट है इस वेंचुरी मीटर का. वेंचुरी मीटर कुछ इस तरह से होगा जिसका अपस्ट्रीम पार्ट जो है या कन्वर्जिंग सेक्शन है ये थोड़ा वाइड होगा. देन इट्स अ थ्रोट सेक्शन एंड दिस वन इज द डाइवर्जन सेक्शन और डाउनस्ट्रीम पार्ट. सो वी विल इंस्टॉल टू पीजोमीटर. वन इज एट द कन्वर्जन सेक्शन और ये होगा इंट्रेंस के पास में, एंड अनदर वन जो होगा वो होगा एट द थ्रोट में. नाउ जब वाटर पास करेगा इस पाइप से या इस इंट्रेंस से वाटर एंटर करेगा तो यहाँ एरिया ज्यादा है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर को हम फ्लो करवा रहे हैं इससे. सो इस इन दिस पार्ट द एरिया ज्यादा है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होगा, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम है मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम है. काइनेटिक एनर्जी लेस है मीन्स प्रेशर एनर्जी इज मोर. So here in this piezometer we can see the head is more in this case. This head is more. While जो water है ये मूव करेगा टुवर्ड्स द कंस्ट्रिक्टेड सेक्शन या थ्रोट सेक्शन में. तो यहाँ इस पार्ट में, इन दिस पार्ट, द एरिया या जो क्रॉस सेक्शन है ये लेस है. अब क्रॉस सेक्शन लेस है मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मीन्स प्रेशर एनर्जी विल डिक्रीज, या प्रेशर हेड जो है वो डिक्रीज होगा. सो हियर इन दिस piezometer we can see the pressure head is less. So suppose the H1 is the pressure head at intense and H2 is the pressure head at the throat section. Diameter of the venturimeter or diameter of the pipe at the entrance section is D1 and diameter at the throat section is D2. So to estimate the discharge from this venturimeter, we can use this formula. That's P, K, D. D is the diameter, K is the constant or factors जो कि corresponding है in diameters के D1 and D2 के, diameter at entrance and diameter at the throat, and C is the coefficient of discharge and H1 and H2 are the head at different sections. तो जो C है या coefficient of discharge है ये इसका वेरी करेगा फ्रॉम 0.935 to 0.998 तक, and K it can be calculated by D2 by D1, or there is a table on the basis of the ratio of D2 and D1 or the diameter at throat section and diameter at the entrance section. इसके रेशियो के बेसिस पे we can select the value of K. There is a formula as well as table. So formula use करके हम calculate कर सकते हैं K. So by using this formula, or there is already a reference table where on the basis of ratio of D2 and D1 के basis पे हम जो value है K की opt कर सकते हैं. So this is the table. ये ratio है D2 by D1 का and इसकी respective K values हैं. If the ratio of
diameter at throat section and diameter at the entrance section 0.2 होगा. In that case, the value of K will be 6.31. Means diameter ratio है ये 0.2 से 0.26 तक vary करेगा. In that case, the value of K will be 6.31. If its ratio varies from 0.27 to 0.32, the value will be 6.3 to 0.33 and for 0.34 the value will be 6.34, and using this table we can get the value of K to estimate the discharge from the Venturi meter. Now coordinate method. So it's a pipe जिसका diameter D है, इससे कुछ water flow कर रहा है. वाटर फ्लो जो कर रहा है या फॉल कर रहा है ये x डिस्टेंस पे फॉल कर रहा है एंड जो पाइप की हाइट है वो है y. अब इसे कोऑर्डिनेट मेथड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस x डिस्टेंस एंड दिस y डिस्टेंस ये दो डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज द कोऑर्डिनेट मेथड. सो सपोज वर्टिकल डिस्टेंस में जो वाटर फॉल किया है इट्स gt स्क्वायर बाय 2, y is equals to gt square by 2, or we can write it, arrange it in form of t. So t is equals to square root of 2y by g. Horizontal distance is x is equals to v into t. And by इन दोनों को t के फॉर्म में ले आएंगे, दोनों फॉर्मूलेस को, एंड नाउ ये t के फॉर्म में है, so we can equate this equation and we will get this final velocity. So first we will get the final velocity. And जो डिस्चार्ज एस्टिमेट करने का फॉर्मूला है वो है a इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी को क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दें बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी इक्वेशन, वी विल गेट द डिस्चार्ज. तो वी विल मल्टीप्लाई दिस वेलोसिटी ऑफ फ्लो टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया किसका होगा? इस पाइप का. सो Q is equals to C. C होगा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन into area and this V, x and square root of g upon 2y, where g is the acceleration due to gravity, a is the cross sectional area, and y is the vertical drop of the jet, x is the horizontal distance traveled by the jet. So that is all about the measurement of irrigation water in the pipe, or how do we measure the pipe flow for the irrigation purposes. So thank you so much.